Hello everyone, I am Ramanand Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel Mathematics Queries। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग को सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, मज़ा आएगा। और तो और इसका हमें आगे भी पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी इसका बहुत यूज होगा, कहीं भी इससे पीछा छूटने वाला नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसका हम लोग जनरल लाइफ में भी बहुत सारा यूजेज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आइए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। पहले के क्लासेस में हम लोग पढ़े थे रेशियोज क्या होता है, जैसे ए बी बाई बी सी, ये सब रेशियोज पढ़े थे। वही रेशियोज को हम लोग क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी की मदद से हम लोग साइड निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा राइट एंगल का साइन है। इसका मतलब ये ए बी और बी सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज कि एंगल ए को लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए के अपोजिट में कौन सा मेरा साइड है, तो वो है मेरा बी सी। ठीक है, और हम बात करें अगर एंगल सी के बारे में, तो एंगल सी के अपोजिट में कौन सा मेरा साइड है, ए बी। ठीक, और ये भी बोल सकते हैं इसका वाइस वर्सा, ए बी साइड के अपोजिट में मेरा एंगल ए सी बी है। ठीक है, उसी तरह एंगल बी के अपोजिट में क्या है मेरा, ए सी। ए सी जो है एंगल बी के अपोजिट में है। और ये भी जान सकते हैं अगर सबसे बड़ा एंगल तो मेरा ये है 90 डिग्री इस ट्रायंगल में, तो इसके अपोजिट में जो साइड है वो भी सबसे बड़ा होगा। ये भी इससे जान सकते हैं, पिछले क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसका रेशियोज का कुछ फार्मूला होता है, साइन कॉस टेंजेंट ये सब करके, उसको मैं बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला होता है साइन होता है। ठीक है, हम एंगल ए को लेकर मानते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये रेशियोज होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। वो सब मैं बताऊंगा कैसे उसको लिखते हैं, क्या उसका रेशियोज का याद करने का ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्या रेशियोज होता है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, साइन मतलब होता है अपोजिट टू एंगल ए, मतलब इसके अपोजिट में जो ये साइड है और उसके बाई हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो को हम लोग साइन ऑफ एंगल ए बोल देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, बाई में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। आप लोगों को पता होगा ये, और इसको मानते हैं एंगल ए, तो ये मेरा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। ठीक, और ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा हो गया, साइड अपोजिट एंगल है, साइड अपोजिट एंगल मतलब बी सी। ठीक है, बी सी और बाई हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है, ए सी बाई ए सी। ठीक है, और दूसरा होगा फिर साइन के बाद हो जाएगा मेरा कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोसाइन में क्या होता है मेरा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के एडजेसेंट में कौन सा मेरा साइड होगा, ए बी होगा। ठीक है, ए सी भी होगा लेकिन हम लोग ए बी लेंगे। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल है। ठीक है, साइड एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, एडजेसेंट मतलब एक, इसे ए हुआ, ए के बगल में क्या है मेरा, ए सी है, ए बी है। ठीक है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई साइड नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूस होगा इसमें भी, बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा इसका ENUS होता है लेकिन बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा साइड एडजेसेंट टू एंगल क्या है मेरा, ए बी है, तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, थर्ड में हो जाएगा मेरा टेंजेंट। अभी मैं बताऊंगा शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं, इतना लंबा कैसे दिक्कत होता है लिखने में, तो शॉर्ट में बताऊंगा मैं। टेंजेंट में क्या हो जाएगा,
साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है? बी सी। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा मेरा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, साइड अपोजिट एंगल ए क्या था मेरा? बी सी था। और साइड अपोजिट एंगल ए के अपोजिट में, सॉरी क्या है, साइड एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट के बगल में, एंगल ए के बगल में कौन सा मेरा साइड है? बेस है, ए बी। ये ना मेरा बेस है ए बी। ठीक है, तो अब चौथा नंबर में मेरा क्या आ जाएगा? फोर्थ में आ जाएगा टेंजेंट के बाद है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या हो जाएगा? इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 1 बाई करके, 1 बाई साइन कोसिकेंट होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं 1 बाई साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या था मेरा? बी सी बाई ए सी था, तो इसको अपोजिट कर देंगे, यही चीज़ उल्टा कर देंगे, 1 बाई में है तो राइट हम लिख देते हैं ए सी बाई बी सी। बाकी ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट के बाद आता है सिकेंट ऑफ एंगल ए। इसमें क्या हो जाता है? जस्ट ये कोसाइन वाला रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 बाई कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्या हो जाएगा? ए सी बाई ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, फिर पांचवा में मेरा, छठा में आ जाएगा कोटेंजेंट, जो कि लास्ट है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। मतलब ये तीनों का रेसिप्रोकल है, बाकी का तीनों। ठीक है, तो कोटेंजेंट में क्या हो जाएगा? टेंजेंट का रेसिप्रोकल, 1 बाई टेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्या आ जाएगा मेरा? ए बी बाई बी सी। ठीक है, ए बी बाई बी सी। इसमें क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए का बगल वाला साइड ए बी, और वाई में हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए का अपोजिट में बी सी साइड है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसको ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले तो इसको जानेंगे कि ये कोसाइन साइन ये जो है थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको एब्रिविएशन फॉर्म में क्या लिखते हैं? ठीक है, एब्रिविएटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट में, जिसे कोई भी बड़ा वर्ड होता है उसको छोटा में करके लिखते हैं हम लोग शॉर्ट के लिए, तो उसी तरह से ये भी है। तो साइन को क्या लिखेंगे? पहले लिख लेते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, फिर आ जाता है सिकेंट, फिर कोटेंजेंट। ठीक है, साइन को बोलते हैं सिर्फ एस आई एन, ये भी साइन ही प्रोनाउंस होगा लेकिन एस आई एन शॉर्ट में हो जाएगा। कोसाइन का डायरेक्ट हम लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं हम लोग टेन। इससे आसानी से हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, इतना बड़ा लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोसिकेंट का होता है कोसेक, शुरू का 5 वाला से 5 वर्ड बस। सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेक, और कॉट टेंजेंट में हो जाएगा कॉट, शुरू का 3 लेटर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये मुझे याद करना बहुत ज़रूरी है, ये 6 याद होना चाहिए। इसमें क्या है? ये 3 और ये 3 लगभग सेम है, बस इसमें क्या है? साइन का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोसेक, कॉस का हो जाएगा सेक, और टेन का हो जाएगा कॉट। ठीक है, तीन आपस में रेसिप्रोकल होता है, ये तीनों और ये तीनों। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसको याद करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि साइन ऑफ एंगल ए होता है बी सी बाई ए सी, फिर कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है ए बी बाई ए सी। तो इसको याद कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये मेरा जो होगा बेस बाई हाइपोटेनस होगा, या हाइपोटेनस बाई बेस होगा, या बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, कैसे जानेंगे? तो उसका एक ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, उसको याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ, ट्रिक्स फॉर लर्निंग
रेशियोज। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ये एक तरीका है, याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा लाइफ में, ये हमेशा याद रहना चाहिए। इसी की मदद से हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से हिंदी में, पंडित सॉरी इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में क्योंकि पी बी है एच है। ठीक है, पी से हो जाएगा पंडित, बी से हो जाएगा बद्री, पी से हो जाएगा प्रसाद, यहाँ हो जाएगा हरे हरे बोल। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये इसके बाई में, इसके बाई में, इसके बाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा हुआ ये है मेरा साइन का है। ठीक है, ये साइन का होगा, साइन पंडित मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर बाई एच मतलब हाइपोटेन्यूस, साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा टैन का, साइन का हो जाएगा पंडित मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस का हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और टैन का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो अब क्या करना, हम अभी बताए थे कि ये जो बाकी जो तीनों बचा कोसेक सेक कॉट, ये क्या होता है, तीनों का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इधर से लेंगे तो पी बाई एच और इधर से लेंगे तो साइन का इधर से कोसेक हो जाएगा। कोसेक मतलब हुआ हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ का आ जाएगा सेक हो जाएगा, ये इधर से लेंगे तो सेक का हो गया, सेक मतलब हाइपोटेन्यूस बाई बेस। ठीक, ये हो गया कॉट का, बेस बाय परपेंडिकुलर, टेन लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस और कॉट लेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ट्रिक हमेशा याद होना चाहिए, ये भूलने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। और भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं लेकिन ये बहुत ईजी ट्रिक है, जिससे हम लोग याद कर सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, एक छोटा सा यहाँ पर डिराइव टाइप का एक चीज़ बताते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़े कि टेन टेन ए, अब क्या करेंगे ना, टेंजेंट ऑफ ए एंगल ए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे टेन ए। टेन ए का मतलब वही होगा कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए हुआ, साइन ए लिखे मतलब साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो मान लीजिए टेन ए के बराबर हम लोग क्या लिखे थे अभी, तो जस्ट लिखे थे कि बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे मान लीजिए, सपोज कि हम बी सी को डिवाइड कर देते हैं ए सी से। ठीक है, और ए बी को भी डिवाइड कर देते हैं ए सी से, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम ए सी से डिवाइड कर दिए, तो रेशियो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग पढ़े, अभी ये भी पढ़े बी सी बाई ए सी, अभी देख सकते हैं यहाँ पे बी सी बाई ए सी, कहते बी सी बाई, कहाँ गया भाई, बी सी बाई ए सी क्या होगा मेरा, साइन ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है, और मेरा भी है ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ये भी मेरा कोसाइन ऑफ एंगल मतलब कॉस ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी मतलब साइन ए, और ए बी बाई ए सी मतलब कॉस ए। तो एक चीज़ देख सकते हैं, टेन ए बराबर हो गया साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, ये एक मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, इसका बहुत यूज है अभी आगे और देखेंगे। और इसी तरह से क्या कर सकते हैं, अभी हम बताए थे कि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 1/10 ए, और 1/10 ए का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे था साइन ए बाई कॉस ए, तो उल्टा हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो ये भी एक मुझे मिल गया एक्सप्रेशन, कॉट ए बराबर कॉस ए बाई साइन ए। इसका भी आगे बहुत यूज है, हम लोग देखेंगे, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,